बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो हाय गाइस, क्या हाल है? इंशाल्लाह हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमारे जो सेकंड सेमेस्टर के जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये थर्ड चैप्टर वो कंसिडर है। तो नर्वस सिस्टम चूँकि बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपके लिए आसान करेंगे ताकि और आपने भी क्या करना है, फ़ोकस करना है, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है गाइस? सबसे पहले उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन नर्वस सिस्टम। अगर आप डिफाइन करेंगे नर्वस सिस्टम को, ब्रीफली डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसी तरह जो नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ है तो वो आप क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिफाइन नर्वस एंड इट इज़ टाइप्स, और उसकी जो टाइप्स है और नर्व क्या है उनकी भी स्पेसिफिक डिफिनीशन है, वो उसमें है। मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। किसी तरह न्यूरॉन क्या है और न्यूरोग्लिया क्या है, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। इसी तरीके से हम ये तीन पार्ट जो मेन ब्रेन के हैं वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमारे साथ बेसिकली मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये चीज़ें तीनों जो है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में आते हैं। और इसी तरीके से सेरेबेलम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम इन टर्म ऑफ लूब, सल्काई, गायरस, फंक्शनल एरियाज, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। इसी तरीके से अदर जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्क्राइब द थ्री मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि मेनिंजी लेयर से हम जानते हैं। आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, और ब्रेन में जितने भी वेंट्रिकल है, फोर वेंट्रिकल है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस लिए यूज हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, रिब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसी तरीके से हम सीसेप के बारे में पढ़ेंगे कि किसी तरीके से वो फॉर्मेशन हो रही है और किसी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है? और इसी तरीके से ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी में, तो आपने उनको ज़्यादा वक्त टाइम देना है, ठीक है? क्योंकि इससे तकरीबन 25 एमसीक्यूज ए आते हैं, ठीक है? डिस्कस द जनरल एंड क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी पढ़ेंगे। डिस्क्राइब रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ेंगे। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व एंड स्पाइनल फ्लेक्सर। डिस्कस द क्रेनियल नर्व इन टर्म ऑफ सेंटर कनेक्शन, पेरिफेरल कनेक्शन, फंक्शन, डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड डिस्कस द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये हम कवर करेंगे, ठीक है? ये हम नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले जानेंगे, तो उनकी डिफिनीशन यही है। इस पे कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है ये हमारे पास जितने भी बॉडी में जितने भी किस जगह में भी कोई आपके साथ मामूली सा भी टच हो जाए ना, तो वो आपको ब्रेन में मैसेज मतलब प्रोसेस करा रहा है, ट्रांसमिशन करा रहा है, और आपका ब्रेन प्रोसेस करते हैं कि किसी तरीके से आप उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना है। तो नर्वस सिस्टम बेसिक बहुत ज़्यादा क्या है, कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो डिफाइन करेंगे द नर्वस सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, the network of nerves, then a nerve fiber that transmit nerve impulse between part of the body। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ नर्व है। तो इसमें इसमें वर्ड यूज़ क्या है, नर्व। तो नर्व हमारे पास जब कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, नर्व फाइबर कहेंगे, ठीक है? और वो हमारे जितने जो बॉडी पार्ट्स हैं ना उनके साथ कनेक्शन में होते हैं। जहाँ भी कोई भी आप अगर कोई दूसरा बंदा टच करे तो डायरेक्ट आपको पता चलता है। तो ये किस सिस्टम का काम है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है? विद अ मास ऑफ ओनली 2 kg, उसकी जो मास होती है ना वो 2 kg होती है। द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड येट द मोस्ट कम्प्लेक्स, ठीक है ना? तो हमारे पास 11 सिस्टम, बॉडी में जो 11 सिस्टम होते हैं उसमें ये जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है और लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है ना? It is an intricate, highly organized network of billion of neuron and even more neuroglia। देखें कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ है इसी तरीके से कि अगर आप देख ले तो ब्रेन से
ब्रेन क्या है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कार्ड से जो स्पाइनल नर्व निकले हुए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, और वो उसी सही तरीके से ऑर्गेनाइज होने का वजह यही है कि वो सही तरीके से जो स्टिमुलस आ जाते हैं वो कलेक्ट कराते हैं, ठीक है। और उस न्यूरॉन को या उस नर्व को सपोर्ट देने के लिए बिलियंस ऑफ न्यूरोग्लिया भी है, जो कि उनको हम सपोर्टिव नर्व कहते हैं, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू क्या है, न्यूरोग्लिया है, ठीक है। और नर्व नर्व हमारे पास एक ट्रांसमिटेड मैकेनिज्म में काम करते हैं, एज अ यूनिट है। तो नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन है, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, brain, cranial nerve and their branches, the spinal cord, spinal nerve and their branches, ganglia, enteric flexure and sensory receptor। देखिए कि हमारे पास ये तमाम जो स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है, क्रीनियल नर्व है, ब्रांचेस है, इसी तरीके से स्पाइनल नर्व है, और जो एंटेरिक फ्लेक्सर है, तो ये सब चीज़ें क्या है, उसमें ये नर्वस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शन है वो कौन सा मतलब सिस्टम कंट्रोल कराते हैं, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम कराते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल। इसमें अगर आप देखें तो ये चीज़ याद कर लें कि जो एंटेरिक फ्लेक्सर है, ये इनको हम क्या कहते हैं, ब्रेन के मतलब जो गढ़ होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ब्रेन है ना, वो एंटेरिक फ्लेक्सर की है, क्योंकि जो एंटेरिक फ्लेक्सर होते हैं उनको नर्व सप्लाई हुआ है, और उसमें स्पेंचर सा बना हुआ है, और स्पेंचर क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं, ठीक है। जो बाउल मूवमेंट करते हैं ना, तो ये एंटेरिक फ्लेक्सर की खसूसियत पे वो करते हैं, ठीक है। द स्कल इंक्लूड द ब्रेन विच कंटेन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन, ठीक है। तो हमारे पास जो स्कल है उनमें हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 12 12 पेयर राइट इन लेफ्ट अब क्रीनियल नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रीनियल नर्व है वो हमारे पास एक साइड पे और दूसरी साइड पे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पेयर में, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन to the foramen magnum of the skull and protect by the bone of the vertebral column। देखिए ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखें कि स्पाइनल कार्ड ब्रेन से किस पॉइंट पे अटैच है, तो वो फोरामेन मैग्नम पे अटैच है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखें। और उनको जो प्रोटेक्शन हुआ है ना स्पाइनल कार्ड को, वो क्या कौन सा बोन दिया है, वो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम ने दिया हुआ है, ठीक है। इट कंटेन अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व लीव द स्पाइनल कॉर्ड फॉर द स्पेसिफिक रीजन ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं ना स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व भी होते हैं, ठीक है। ये पेयर में है, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट को देखना है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर में कितने हैं, तो वो क्या है 62 है, ठीक है। लेकिन आप अगर जो पेपर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन उनको देखना, उनको समझना, और इस तरह उन सारा जो फोकस है ना वो क्वेश्चन पे लाना, ये बहुत बड़ा कमाल का बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या करें, सबसे पहले जहन में प्रोसेस करें, फिर बाद में उसको उसका आंसर दे, ठीक है। Ganglia swelling nodes are nodes are small masses of nerve tissue consistently consistently basically of neuron cell body that are located outside the brain and spinal cord, ठीक है। तो हमारे पास गेंगलिया, जब हमारे पास सेल बॉडी की कम्बिनेशन हो जाते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम गेंगलिया कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास गेंगलिया आउटसाइड द ब्रेन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शनल है, जो कि बेसल गेंगलिया है, वो हमारे पास ब्रेन में होते हैं। एक एक्सेप्शन के अलावा जितने भी सेल बॉडी जब कम्बिनेशन होते हैं आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, उनको हम क्या कहते हैं, गेंगलिया कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास गेंगलिया आर क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन ऑफ द जीआईटी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। तो कार्ड इसका एंटेरिक फ्लेक्सर तक है। देखिए कि हमारा हमने पहले भी बताया उसका फंक्शन की हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास ये भी गेंगलिया क्लोजली किस जगह से, क्रीनियल और स्पाइनल नर्व वो कंट्रोल करते हैं, क्रीनियल मतलब गेंगलिया जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जीआईटी में, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और उसमें मुख्तलिफ किस्म सस्पेंचर जब बने हुए हैं, फ्लेक्सर जब बने हुए, फ्लेक्सर का मतलब ये जो कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन एक जगह को घेर ले, ठीक है, और वो उससे रेगुलेट करते हैं, मतलब स्लो डाउन या उसकी जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं ना, तो वो उसको उसकी कंट्रोल में होते हैं। तो गेंगलिया ज़्यादातर जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास एंटेरिक फ्लेक्सर को कंट्रोल करते हैं, और एंटेरिक फ्लेक्सर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, ताकि पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट को बरकरार रखें। हम अभी फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो द नर्वस सिस्टम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन लाइक
smell, speech, storing, remembering, fast even it control body movement and regulate the operation of internal organ. All these diverse activity are grouped into three basic functions such as sensory, integrative and motor. देखिए कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का फंक्शन जो है वो हमारे पास वो स्मेल स्मेल में भी काम कर लेते हैं थ्रू द क्रीनियल नर्व, ठीक है। और इसी तरह स्पीच में जो स्पेशल एरियाज है तो वो उसी तरीके से वो स्टोरिंग भी करते हैं, मतलब हाइपोकैम्पस की तरफ इशारा है। और इसी तरीके से जो रिमेंबर होते हैं, जो चीज़ें आपको याद रहती है तो वो भी हाइपोकैम्पस में, मतलब ज़्यादा इवेंट के बाद आपको याद हो रही है तो वो भी हमारे ब्रेन का काम है। और ब्रेन बना की चीज़ है, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑल फंक्शन है वो हमारे पास ये इसने ऑर्गेनाइज किया है नर्वस सिस्टम में। और वो थ्री बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। एक तो सेंसरी है, एक इंटीग्रेटिव है और इसको हम मोटर मतलब इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। और जो तड़ वाले हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो सेंसरी फंक्शन क्या है, तो सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई सच एज एन इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी। जब हमारे हमारे पास हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस हमारी बॉडी को टच करे एक्सटर्नली या इंटरनली, तो उसका एग्जांपल है अगर एक बंदा ऐसा है कि उसकी ब्लड की एसिडिटी ज़्यादा हो तो जेड इंटरनल रिसेप्टर लगा हुआ है हमारे बॉडी में और वो डिटेक्ट करते हैं और डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ब्रेन में मैसेज ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। इंटरनल रिसेप्टर का एग्जांपल ब्लड एसिडिटी का है। और एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है तो सच इज हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन योर बॉडी पार्ट। देखिए जब हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के ऊपर हाउस फ्लाई वगैरह ये बाइट करते हैं या सेटिंग कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, हमको महसूस होते हैं। तो उस महसूस करना ये किस चीज़ का काम है, तो ये सेंसरी मतलब फंक्शन है, ताकि हमारे ब्रेन तक ये मैसेज चला जाए क्योंकि आपके हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर कोई चीज़ लग गया, ठीक है। तो न्यूरॉन का सेंसरी आ रहा है एपिरन, उसको हम एपिरन न्यूरॉन भी कहते हैं। उसका मतलब उसका मीनिंग यही है इंग्लिश में कि टूवर्ड या कैरी आउट, कि जो चीज़ वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एपिरन न्यूरॉन भी कहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ के लिए याद रखें। कैरी दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द क्रीनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो हमारे पास क्रीनियल नर्व भी सेंसरी इन्वॉल्व है और इसी तरह स्पाइनल नर्व भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटीग्रेटिव फंक्शन, तो इंटीग्रेटिव हमने पहले भी बताया कि इंटीग्रेटिव न्यूरॉन को हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं और ये सिर्फ स्पेशल ब्रेन में होते हैं ताकि जो जितनी भी जिस चीज़ भी जब सेंसरी के थ्रू आ जाते हैं ब्रेन में तो वो इंटीग्रेटिव जो न्यूरॉन है वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो द नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट फॉर appropriate response and important integrative function। देखिए कि हमारे पास आप सेम सीक्यू भी आ जाते हैं कि कौन सा न्यूरॉन है जो कि प्रोसेसिंग में काम कर लेते हैं या इसी तरह परसेप्शन में या एक चीज़ की शिद्दत और इसकी जो मतलब सेंसिटिविटी होती है वो कौन सा न्यूरॉन मतलब महसूस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिव न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये दोनों एक चीज़ है लेकिन नाम डिफरेंस है, उनको हम एक और नाम भी देते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिव न्यूरॉन एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटिव फंक्शन इज परसेप्शन। तो सबसे पहले उनकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास परसेप्शन है, ठीक है, कि एक चीज़ को किसी तरीके से परसीव करना, ठीक है। द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई परसेप्शन आकर इन ब्रेन। तो याद रखें कि परसेप्शन कहाँ पे होती है, तो आपको याद होनी चाहिए कि परसेप्शन हमारे पास ब्रेन में होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ के लिए याद रखिए और अपने काफ़ी नोट कर ले, ठीक है। तो मोटर फंक्शन उसका क्या है कि वंस द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड द नर्वस सिस्टम गिव एन appropriate मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स सच एज मसल कंट्रैक्शन और ग्लैंड सिक्रीशन। तो हमारे पास जो मोटर फंक्शन न्यूरॉन का है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जब प्रोसेस होते हैं और वो फैसला कर दे, ठीक है, कि अभी क्या करना होगा, तो वो हमारे पास दो जगह को रिस्पॉन्स देते हैं। एक तो ग्लैंड अगर इंटरनली हो तो ग्लैंड सिक्रीशन करा देते हैं, ठीक है। और अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हो तो क्या करें, तो मसल को जो स्केलेटल मसल है उनको कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। द न्यूरॉन दैट सर्वाइव दिस फंक्शन इज कॉल्ड मोटर और एपिरन, इसको हम एपिरन न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड आर एपेक्टर मसल एंड ग्लैंड। तो वो क्या कर लेते हैं कि ब्रेन से मसल और ग्लैंड की तरफ मैसेज लेके जाना वो कौन सा न्यूरॉन का काम है, मोटर न्यूरॉन का, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ द एफेक्टर बाय मोटर न्यूरॉन काज मसल टू कंट्रैक्ट एंड ग्लैंड टू सिक्रीट, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी मोटर न्यूरॉन हैं तो वो इफेक्ट करते हैं टू इफेक्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन था, ये बहुत ज़्यादा
तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी और अच्छी तरीके से इसको अपने आप को क्या कर ले समझे, ठीक है। तो हम एक ओवरव्यू देते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जितने भी इंटरनली या एक्सटर्नली स्टिमुलस होते हैं हमारी बॉडी के, तो वो हमें कोई भी किसी भी चीज़ इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो वो डिटेक्ट करते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो चले जाती है ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में एक किस्म इंटर न्यूरॉन बना हुआ है जो कि स्पेशल ब्रेन से मतलब मुखफ़फ़ है, ठीक है। तो ब्रेन में प्रेजेंट सिर्फ कौन सा वाला न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो वो परसीव करते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, उसकी परसेप्शन कर लेते हैं कि वो इसकी इंटेंसिटी क्या है या किसी तरीके से उनको रिस्पांस करना होगा, तो फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या कर लेते हैं, उनकी ग्लैंड की सिक्रीशन और कंट्रैक्शन ऑफ मसल होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था। तो फिर हमारे पास जो न्यू मतलब टॉपिक है, तो वो हमारे पास न्यूरोग्लिया है या नर्वस सपोर्टिंग टिश्यू है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये खुद न्यूरॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर लेते हैं, नर्व को हेल्प देते हैं ताकि नर्व क्या हो, नरिश हो और विल डेवलप हो और अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर क्या हो, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया क्या है, तो हम जानेंगे। तो न्यूरोग्लिया हमारे ग्लू शेप्स के हैं, are cell of a nerve system that perform various supporting function, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, तकरीबन 6 टाइप्स के हैं। तो ये क्या कर लेते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देते हैं ताकि नर्व सिस्टम क्या हो, वेल नरिश हो, ठीक है। दे आउट नंबर न्यूरॉन। तो देखिए हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं वो उससे क्या है, आउट है, ठीक है। मतलब न्यूरॉन अलग चीज़ है और न्यूरोग्लिया अलग चीज़ है, ठीक है। इन कंट्री in contrast to neuron they are divided and multiplied, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूरॉन है वो मतलब मल्टीप्लाई नहीं होते, डिवाइड नहीं होते और दूसरों में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन जो न्यूरोग्लिया है वो हमारे पास क्या है, वो डिवाइड भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो याद रखें कि हमारे बॉडी में वाहिद कौन सा सेल है जो डिवाइड नहीं होते, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर एराइज फ्रॉम द न्यूरोग्लिया कॉल्ड ग्लाइकोमा। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जब ट्यूमर आ जाए न्यूरोग्लिया में, मतलब एक न्यूरोग्लिया डैमेज हो जाए, तो फिर क्या बन जाते हैं, ब्रेन में ट्यूमर बन जाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ग्लायोमा कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, हमारे पास 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया है, ये भी याद रखें कि न्यूरोग्लिया मतलब हाँ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, तो ये हमारे पास 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो फाउंड 4 टाइप्स फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयर इट इज एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपिंडाइमल सेल, ठीक है। तो ये 4 जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और जो अदर 2 है, 2 टाइप्स आर फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज आल्सो कॉल्ड श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 सेल है ना, तो वो हमारे पास क्या है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मतलब सर्वाइव कर लेते हैं, और ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उनकी जो फंक्शन है उसकी जो, तो एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो आप इसको फोकस कर लिए, ठीक है। न्यूरोग्लिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरोग्लिया पढ़ेंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया है वो हमारे पास उसकी फंक्शन क्या है, वो कौन सा काम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट हमारे पास क्या है कि एस्ट्रोसाइट ये हमारे पास स्टार शेप की ये एक सेल है, और दी स्टार शेप सेल आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरियस ऑफ द न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया है वो हमारे पास कौन सा वाला है, एस्ट्रोसाइड है, ठीक है। और ये क्या है, स्टार शेप का बना हुआ है। द द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट में कांटेक्ट विद ब्लड कैपिलरी न्यूरॉन इन द पिया मेटल, देखिए कि हमारे पास एस्ट्रोसाइट जो है वो कांटेक्ट में होते हैं कि एक न्यूरॉन से और दूसरा जो ब्लड वेसल है, तो इस दोनों की कनेक्ट करना किसका काम है, ब्लड वेसल और न्यूरॉन का कनेक्ट करना एस्ट्रोसाइट का काम है, ठीक है ना। When neurons are damaged, astrocytes form hardened mass of the scar tissue and fill spaces firmly occupied by neuron. This process is called astrocytosis and sclerosis. देखिए कि हमारे पास जब एक जगह को क्या कर ले, मतलब डैमेज करा दे, हमने पहले बताया कि न्यूरोग्लिया जो है, जो एस्ट्रोसाइट है, उनका फंक्शन क्या है कि ब्लड वेसल से उनकी एक साइड अटैच होगा और जो न्यूरॉन है उनके उनके साथ दूसरी जगह मतलब अटैच होगा, तो ये दोनों के दरमियान क्या है, एक लिंक से है। तो ये एक लिंक के थ्रू न्यूरॉन मतलब ब्लड वेसल से खुराक लेते हैं और न्यूरॉन को देते हैं। जब ये कनेक्शन मतलब दरमियान में क्या हो डैमेज हो जाए, तो इसमें स्कार सा बना हुआ है, मतलब उनको हम कहते हैं कि ये हार्डन सा मास बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोसाइटोसिस। की जो एस्ट्रोसाइट के सेल है वो क्या है, वो खराब हुआ है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन हुआ है, साइटोसिस हुआ है, ठीक है, या स्क्लेरोसिस उनको हम भी कहते हैं। फिर इसकी जो एस्ट्रोसाइट है उनकी फंक्शन क्या है, तो एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ये हमारे पास सपोर्ट भी देते हैं, हमारी जो न्यूरॉन है एक फंक्शन उसका यही है। फिर इसका टुगेदर विद द एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्लड कैपिलरी दे फॉर्म a blood-brain barrier to isolated harmful material from central nervous system। देखिए कि ये ब्लड वेसल के साथ लगा हुआ है। अगर न्यूरॉन को कोई खुराक की ज़रूरत हो तो वो इस ब्लड वेसल से लेते हैं, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ये जो एस्ट्रोसाइट है वो उससे फिल्ट्रेट करते हैं और वो ब्लड वेसल में मतलब वापस कर लेते हैं। और जो सात चीज़ें हैं ना जो कि नर्व के लिए, ब्रेन के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, तो वो कैरी करते हैं ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की वर्क करते हैं। दे हेल्प इन नरिशिंग न्यूरॉन, और ये हम पहले भी बताया कि ये क्या कर लेते हैं, न्यूरॉन की नरिशमेंट में हेल्प देते हैं। रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, और वो क्या कर लेते हैं, टिश्यू जो मतलब फ्लूइड है ना, कंपोजिशन की केमिकल कंपोजिशन को भी बरकरार कर लेते हैं। टेक अप एक से न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये साइड ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर को मतलब क्या कर लेते हैं, न्यूरॉन में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर लेते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रांसमिट होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये इज़ अ केमिकल मैसेंजर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उस जगह को हम साइनेप्स भी कहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है क्या है, ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट की एक स्ट्रक्चर है कि ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये हमारे पास क्या है कि ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये एस्ट्रोसाइट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये क्या है, ये हमारे पास नर्व है, और ये इसके दरमियान ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास साइनेप्सिस है, जो कि जब मैसेज आ जाते हैं इस जगह से तो फिर वो क्या कर लेते हैं, वो कन्वर्ट कर लेते हैं इस जगह से, तो न्यूरो ट्रांसमीटर वो मैसेज आगे फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे तो ओलिगो डेंड्रोसाइड पढ़ेंगे। तो ओलिगो डेंड्रोसाइड हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अदर सेल है वो भी हमारे पास क्या काम कर लेते हैं तो हम जानेंगे। ओलिगो प्यू डेंड्रोट्रीज, ठीक है, तो हम ये प्यू ट्रीज की तरह उसकी शेप्स होते हैं। दे रिजेंबल एसोसाइड बट है प्योर प्रोसेस, देखिए कि ये सोसाइट की तरह है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वर्क करते हैं, लेकिन ये इसके जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो वो क्या है, वो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, प्योर प्रोसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। दियर प्रोसेस फॉर माइलिन शीट अराउंड एक्सान इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देखिए कि हमारे पास क्या कर लेते हैं, आप याद रखें कि ब्रेन में जो भी न्यूरोग्लिया है, वो कौन सा न्यूरोग्लिया है जो क्या कर लेते हैं, माइलिनेशन करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं एक न्यूरॉन के इर्द गिर्द, तो वो क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइड है, ठीक है। माइक्रोग्लिया भी हमारे पास सेंट्रल सिस्टम की एक सेल है, दे आर स्मॉल सेल विद देयर प्रोसेस, ये भी हमारे पास इसी तरह का सेल है लेकिन ये स्मॉल है स्ट्रक्चर में। दे फंक्शन एज अ स्पेगोसाइटोसिस, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा न्यूरोग्लिया है जो कि एज अ पेगोसाइटोसिस काम करते हैं, मतलब जितनी भी डस्ट है या इसी तरीके से और भी मतलब किया है माइक्रोब वगैरह है वो उनको किल करना, एक इसका काम है, माइक्रोग्लिया का काम है, ठीक है। फिर जो लास्ट वन है तो हमारे पास विंडाइमल सेल है, तो विंडाइमल सेल हमारे पास एबव एंड जर्मिनेंट लेयर में होते हैं। दे आर क्यूबाइडल इन कोलोमनर, तो आपको याद रखना चाहिए कि उनकी जो शेप बना हुआ है ना वो हमारे पास क्यूबाइडल और कोलोमनर सेल से बना हुआ है, ठीक है, ताकि मतलब उसमें फिर अरेंजमेंट इन अ सिंगल लेयर होते हैं, किस चीज़ की, कोलमनर सेल की और कोबाइडल सेल की, ठीक है ना। तो फासिस फोसिस माइक्रोविलाई एंड सीलिया, ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या चीज़ मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोविलाई और सीलिया भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। उसका वजह क्या है कि उनमें माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो उनका ये एक मेन मकसद यही है कि एपेंडाइमल सेल से प्रोड्यूस होते हैं, मतलब क्या, हाँ, सी से प्रोड्यूस होते हैं, ये तो बेसिकली कोराइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होते हैं, और ये एपेंडाइमल सेल से भी से भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हेल्प देना किसका काम है, माइक्रोविलाई जब ज़्यादा हो तो उस जगह पे मतलब रीअब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है। तो एपिडाइमल सेल में जब कोराइड फ्लेक्सर से प्रोड्यूस होते हैं इसी से, तो वो एब्जॉर्ब करना किसका काम है, एपिडाइमल सेल का। फंक्शन उसका क्या है कि द लाइन कैविटी या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देखें कि हमारे पास ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मतलब इर्द गिर्द बना हुआ है।
और ये किस चीज़ को सिक्रेट कराते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इसी से वो सिक्रेट भी करते हैं और वो सर्कुलेट भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर की ओवरव्यू है। इसी तरीके से सुसाइड भी आपको नज़र आ रहा है, ब्लड कैपिलरी पेरीवेस्कुलर जो टिप्स है, और इसी तरह एपेंडाइमल सेल है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। एपेंडाइमल सेल आपको देख दिया कि कोबाइल कोलोनरी एपिथेलियम से बना हुआ है, और सी सेप जो है वो भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देख रही है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो हमने पढ़ा न्यूरोग्लिया के बारे में, 4 न्यूरोग्लिया, तो वो सब प्रेजेंट होते हैं, और उसकी आप क्या कर लें, ये स्ट्रक्चर लाजमी देखें, ठीक है। फिर हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरोग्लिया है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है कि श्वान सेल है, और श्वान सेल क्या है कि उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। दे सराउंड द एक्सान इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सान होते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द वो श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसका भी फंक्शन क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं ना, तो उसका फंक्शन किया था, तो वो भी माइलिनेशन करता है। और ये जो श्वान सेल है, लेकिन ये क्या है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, वो ये भी क्या कर लेते हैं, माइलिनेशन करते हैं। तो आपको ये चीज़ डिफरेंस और इस तरीके से अच्छी तरीके से डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ईच सेल एंड सर्कल माइलिनेटेड ओनली वन एक्सान, ठीक है। तो ये भी क्या कर लेते हैं, माइलिनेशन कराते हैं। दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सान, ठीक है। तो एक्सान से इर्द गिर्द माइलिनेशन जिसका काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो है क्या है, श्वान सेल है, ठीक है। दे एड इन रिजनरेशन ऑफ द डैमेज एक्सान और पेरिफेरल सिस्टम। जब अगर पेरिफेरल सिस्टम में एक्सान क्या कर लेते हैं, उनकी डीमाइलिनेशन होती है, तो वो ये जो श्वान सेल होते हैं ना, वो उसकी रीजनरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहले भी बताया कि न्यूरॉन की रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये न्यूरॉन की बात नहीं करते, ये एक्सान की बात करें, वो एक्सान की भी बात नहीं कर रहा है, वो क्या है, माइलिन शीट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर जो सेल है वो हमारे पास सेटेलाइट सेल है। तो सेटेलाइट सेल दीज प्लेट सेल सराउंड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे एंड फॉर्म। तो ये क्या कर लेते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है कि सेटेलाइट सेल है, तो ये हमारे पास प्लेट सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास सपोर्टिंग सेल है और प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एस्ट्रोसाइट की तरह काम करते हैं। एस्ट्रोसाइट में हमने देखा, लेकिन वो क्या कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम था कि वो केमिकल कंपोजिशन की बरकरार ही रखता है, ठीक है। लेकिन ये जो सैटेलाइट सेल है, ये भी काम कर लेते हैं किस चीज़ की, मटेरियल की एक्सचेंजेस की, समझ गए ना। तो ये 6 टाइप्स थे किस चीज़ की, न्यूरोग्लिया की, सपोर्टिंग सेल की, ठीक है। ये श्वान सेल की मतलब एक ओवरव्यू है, तो आप देख लें। ये श्वान सेल है ऊपर, ये एक्सान से इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरीके से माइलिन शीट भी होते हैं। माइलिन शीट किसका काम है, तो पेरिफेरल नर्व, ये आप हम दोबारा आपको करते हैं, लेकिन आप ये याद रखना है, ठीक है। ये फ्यूज में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल का काम करते हैं, तो कौन सा है, वो हमारे पास श्वान सेल है, ठीक है। और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में सब एज अ माइलिनेशन काम करते हैं, वो कौन सा सेल मतलब सेल है न्यूरोग्लिया, वो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें। और हाँ, अगर हमने क्या है, हमने आपको बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो एक्सान की रीजनरेशन होती है, तो इसी तरह से ऐसे होते हैं, ठीक है। जब एक्सान डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए, ठीक है, तो वो कट हो जाते हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो श्वान सेल है, वो दोबारा मतलब अटैच करना, मतलब उसकी फार्मेशन रीजनरेशन किसका काम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। कि उसकी जो माइलिन शीट होते हैं ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसी तरीके से वो दोबारा भी बन जाते हैं। लेकिन न्यूरॉन जब डैमेज हो जाते हैं, तो वो दोबारा रिजनरेट नहीं होता, ठीक है। ये नर्व है, ठीक है। तो नर्व और न्यूरॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो न्यूरॉन हमारे पास सिंगल फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड यूनिट है नर्व सिस्टम का। लेकिन नर्व जो है वो हमारे पास जब कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाए, तो वो नर्व फाइबर और नर्व बंडल बना देते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें। फिर हमारे पास जितने भी जो नर्व है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है। तो ये भी इंस्टीट्यूट के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे इस जगह से कि जो इपी न्यूरॉन है, मतलब ये हम इसमें क्या है कि ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल और इस तरह ये न्यूरॉन के दरमियान थोड़ा कनेक्शन है, और वो किस चीज़ का है, अगर हम
बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो हमने पहले भी बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया है वो क्या है, वो हमारे पास अटैच हुआ है पेरिफेरल नर्वस श्वान सेल के थ्रू, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कौन सा वाला ब्लड वेसल से अटैच होते हैं, एस्ट्रोसाइड से, ठीक है, कि वो केमिकल की एक्सचेंज कर ले, ठीक है। इसी तरीके से जो पेरिन्यूरियम है, पेरिन्यूरियम हमारे पास जो बंडल ऑफ नर्व के बप लेयर होते हैं, ये हमारे पास एक एक बंडल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बंडल है जब, और इसमें जो अंदर आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो पेरिन्यूरियम हमारे पास अराउंड ऑफ द, इनको हम बेसिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पेरिन्यूरियम क्या है कि ये वन बेसिकल जो है, मतलब जब कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाए, नर्व बन जाए, तो उनको हम नर्व बंडल के ऊपर जो लेयर है वो हमारे पास पेरिन्यूरियम है, ठीक है। और जो एपिन्यूरियम वो इस जगह है, तो एपिन्यूरियम हमारे पास वो शीट होते हैं जो ऑल सब के सब जो नर्व बंडल है उनकी जो नर्व है, ठीक है। तो जब कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाए तो उनको हम नर्व बंडल कहते हैं, और जब नर्व बंडल बन जाते हैं, एक एक बंडल उनमें आ जाते हैं, तो उनको ये सब को हम क्या कहते हैं, वो हम नर्व कहते हैं, ठीक है, नर्व फाइबर कहते हैं। तो नर्व फाइबर के जो शीट होते हैं ना, तो वो क्या है, हमारे पास एपिन्यूरियम होते हैं। तो ये एपिन्यूरियम हमारे पास एक कवरिंग पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो माइलिनेशन माइलिन शीट एग्जाम से इर्द गिर्द हुआ है, और उसको उसने किया नाम दिया श्वान सेल का नाम दिया। तो अगर आपको श्वान सेल का नाम दिया, तो उसका मतलब क्या है कि ये पेरिफेरल नर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया, ये भी सकते हैं कि पेशिया कहते हैं कि ये एक नर्व, टोटल नर्व होते, नर्व बंडल होते हैं ना, तो इस नर्व बंडल के, ये क्या है, नर्व बंडल है, ठीक है। तो ये नर्व बंडल के ऊपर जो पार्ट है उनको हम पेशिया कहते हैं, ठीक है। और जितने भी नर्व फाइबर होते हैं, तो नर्व फाइबर से एक लेयर सा मतलब इर्द गिर्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एपिन्यूरियम कहते हैं, ठीक है। और ये किस का मतलब पार्ट है, तो ये पेरिफेरल नर्व उसने मतलब अलग किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह का ये रोडा प्राण में है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक एक क्या है, आगे आ जाते हैं उनकी जो नर्व की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन के, तो न्यूरॉन आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और आप उस पर समझना भी होगा, ठीक है। तो न्यूरॉन में हमारे पास मुख्तलिफ क्या है, नेम्स उसने बताया हुए कि, और पार्ट्स है, और अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से जहन जहन में रखना है, ठीक है, ताकि जो सारा नर्वस सिस्टम है वो इस पे काम कर लेते हैं। अगर आपको तो डेंड्राइटिस हमारे पास वो पार्ट है न्यूरॉन के जो रेसेप्टिक, उनको हम रेसेप्टिक पार्ट कहते हैं। जितने भी स्टिमुलस सेंसरी आ जाते हैं, तो सबसे पहले डेंड्राइटिस को क्या कर लेते हैं, मतलब एक्ट करते हैं। फिर ये डेंड्राइटिस प्रोसेस करते हैं न्यूक्लियस में, और जब न्यूक्लियस में आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्म होते हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये तमाम चीज़ें आम नॉर्मल सेल की तरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, वो प्रोसेस कर लेते हैं डेंड्राइटिस एक चीज़ को, एक स्टिमुलस को कलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिक पार्ट भी कहते हैं। तो ये आपने इन चीज़ के लिए याद रखें कि डेंड्राइटिस को हम क्या रिसेप्टिक पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। जब वो प्रोसेस कर लेते हैं सेल बॉडी में, तो वो सेल बॉडी प्रोसेस कर लेते हैं किस चीज़ में, एग्जान में, और एग्जान की जो हेलिक्स और इसी तरीके से स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और उसकी मुख्तलिफ किस्म की नेम है वो आगे आ रहा है। लेकिन आपने इस स्ट्रक्चर के जो नेम है आपने उनको याद रखना है, ठीक है, और उसकी फंक्शन भी याद रखना है। तो सेल बॉडी हमारे पास उनका फंक्शन ये है कि वो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। सेल बॉडी का फंक्शन ये है कि वो टूवर्ड द एग्जान मैसेज फॉरवर्ड कर लेते हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास एग्जान है। तो एग्जान हमारे पास एक थिन सा कवरिंग होते हैं, मतलब एक थिन लाइन होते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, श्वान सेल, ठीक है। और उसकी जो दरमियान में रीजन है ना, ये इसको हम रोड ऑफ रनवेवर कहते हैं, ठीक है। क्या रोड ऑफ रनवेवर, और श्वानसी भी प्रेजेंट है, और इसी तरह एग्जाम टर्मिनल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैसेज आ जाते हैं किस चीज़, ये मैसेज आ जाते हैं और ये कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या, डेंड्राइटिस। फिर ये सेल बॉडी एग्जाम को देते हैं, और ये थ्रू आउट द एग्जाम जो है वो ट्रांसमिट कर लेते हैं एग्जाम टर्मिनल में, ठीक है। तो एग्जाम टर्मिनल के बाद इस जगह पे एक ऐसा किया बना हुआ है, एक ऐसा पार्ट बना हुआ है, ठीक है। और इस पार्ट को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों, एक एग्जाम टर्मिनल के, और दूसरा जो है उसकी अलग जो न्यूरॉन है, तो ये
तो जब एक्सॉन टर्मिनल तक मैसेज आ जाते हैं तो ये इसके बाद और न्यूरॉन की ये डेंड्राइट्स जो है वो उस जगह पे आ जाते हैं और इस दोनों के दरमियान साइनेप्स बन जाते हैं और केमिकल मैसेंजर वो फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर हम बात कर ले तो न्यूरॉन में हमारे पास टू टाइप्स के जो कंडक्शन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन प्रोसेस में टू टाइप्स है, ठीक है। मैं आपको ये सबसे पहले कंफर्म करना चाहता हूँ, फिर बाद में जो भी हम बात कर रहे हैं तो वो आप पे समझ पा रहे हैं इंशाल्लाह। तो टू क्या है, टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन है न्यूरॉन में, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन है, ठीक है। तो कंडक्शन के टू टाइप जो है तो उनको हम क्या कहते हैं, तो क्या कर लेते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स का कंडक्शन है, ठीक है। एक हमारे पास केमिकल कंडक्शन है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल है। क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल किस जगह पे होते हैं और केमिकल किस जगह पे होते हैं तो ये भी हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास केमिकल कंडक्शन है तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन की एक्सॉन टर्मिनल के इस जगह पे और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के दरमियान जो कंडक्शन होते हैं उनको हम केमिकल कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होते हैं। और जो थ्रू आउट द न्यूरॉन होते हैं वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसके थ्रू, पोटाशियम और इसी तरीके से सोडियम की वजह से होते हैं। बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन क्या है, तो ये सबसे पहले स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन तो लैंगिट्यूटी है। तो लैंगिट्यूटी का मतलब ये है कि कैन लव एंड फंक्शन फॉर अ लाइफ टाइम। देखे कि हमारे पास एक दफ़ा अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया, न्यूरॉन दिया है, दोबारा नहीं देता है। इसलिए उनमें एक खसूसियत यही है कि जब वो डैमेज होता है तो उनकी रिजनरेशन नहीं होता, ठीक है। तो लैंगिट्यूटी का मतलब ये है कि ये लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो ख़त्म नहीं होते। अगर वो डैमेज होता है हो जाते तो फिर एक एक्सीडेंटली डैमेज होते तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है न्यूरॉन के। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एम हाइटाटिक है। तो हमने पहले भी बताया कि ये डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये जितने भी आपको दिए वो आपका बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होते। हाई मेटाबॉलिक रेट होते हैं। हाई मेटाबॉलिक का मतलब यही है कि वो रिक्वायर्ड अबंडेंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। उसका मतलब यही है कि ये जो ब्रेन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रेन क्या है तो आपने जवाब देना है कि क्या ये कम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन है, बिलियन मिलियन ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये इसमें इसीलिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज़्यादा ज़रूरत है कि ब्रेन हमारा ओनली ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उनकी जो मेटाबॉलिक रेट्स है ना वो हाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास क्या है कि एक्साइटेबिलिटी है। उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि एक अगर एक स्टिमुलस आ जाए, ठीक है, तो वो स्टिमुलेट कराते हैं द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन एक्शन पोटेंशियल। देखें कि अगर एक स्टिमुलस आ जाए तो एक मेम्ब्रेन है ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब उसके साथ कोई स्टिमुलस मतलब मिल जाए या हम उनको कोई डिस्टर्ब कर ले तो वो क्या कर लेते हैं, वो एक्शन में काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। फिर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का मतलब यही है कि हमारे पास एक्साइट तो हो गया लेकिन ये एक्साइटमेंट की जो फेज है ना वो आगे ब्रेन तक ले जाना, इस पाथवे को हम, इस प्रोसेस को हम या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। समझ गए। फिर इसके बाद सिक्रीशन है। तो सिक्रीशन का मतलब यही है कि व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच द एंड ऑफ अ नर्व फाइबर द न्यूरॉन सिक्रीट अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दैट स्टिमुलेट द नेक्स्ट सेल। देखिए कि हमारे पास सिक्रीशन का मतलब यही होता है, हमने पहले भी बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये एक दरमियान के क्या होते हैं, तो एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरी न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है उनके दरमियान क्या है, एक एक्सचेंज सा होता है, ठीक है। तो ये थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो हमारे पास केमिकल कंडक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट प्रोपेगेट ट्रेवल अलोंग द न्यू सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। देखिए कि हमारे पास क्या होते हैं कि थ्रू आउट द न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे पास एक सोडियम और पोटाशियम की एक्सचेंज क्या होते हैं, अकर होते हैं। जब वो एक्साइट होते हैं, जब एक्साइट होते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं। और फिर जो दूसरे नर्व को ये मैसेज मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल में काम कर लेते हैं, ठीक है।